ये जाता है कि पीटीआई में एक हिस्सा ऐसा भी है जो हुकूमत को प्यारा हो चुका है और वो बज़ाहिर गालिम गलोच तो ज़रूर करता है, धमकियाँ भी बहुत देता है, लेकिन वो एक लिहाज से दो कश्ती पे सवार है। तो आप हमेशा कहते थे कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यारे हो चुके हैं। देखिए, दो कश्तियों के ऊपर एक तो मुझे पिछले 2-3 दिन से ना वो फवाद चौधरी जैसा से जिंदगी दे, ये क्या है? मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। वो बेचारा निकल के बेताब हुआ है कि मनु दोबारा तहरीक इंसाफ वाले जफ्फी लाड़ पप्पी लाड़ मनु जनाब चुमिया देन ते मैं सीने नाल लाड़ ते मैं फिर अगे वध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ते फिर मैं जनाब मीडिया टॉक करा फला करा। उसको हर रोज एक पीटीआई का ओहदेदार नंगी गंदी गालियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, नॉट सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। लतीफ खोसा साहब जैसा बंदा, उसने कहा ये 2 नंबर आदमी, आपके शिबली फराज जैसा 2 नंबर आदमी जो पूरा 1 साल छुपा रहा, भागा रहा, जिसने कख तोड़ के 2 नहीं किया, 9 मई वाले दिन भी जनाब वो भागा हुआ था। वो आपका जनाब नाम नेहाद स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है ना जी, वो भी भाग गया जनाब तुर्की और वहां से साल बाद दाढ़ी मूछें बड़ी करके वो आया, उसका नाम ही मैं भूल गया, जो सेनेटर है, क्या नाम है उसका जी। वो इस तरह के लोग हर रोज बेचारे इस फवाद चौधरी को, वो कहते हैं ना, वो गली में जो घंटा लटका रहा हो ना, तो जो गुजरता है जाके घंटा भी आके जनाब हाथ से टन टन करके निकलता है, और जो उठता है वो आके फवाद चौधरी की वो क्लास लेता है। लेकिन फवाद चौधरी कहता है मैं तो तहरीक इंसाफ में हूं। तो खुदा का वास्ता ये 2 कुश्तियों में सवार होना छोड़ दो, 2 कुश्तियों में मत सवार हो। ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।